मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लगातार प्रयासों से बस्तर में अब माहौल बदल रहा है। साय सरकार के द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों से विकास कार्यों को गति मिल रही है। बस्तर के विकास को लेकर सरकार की गंभीरता और तत्परता का पता इसी बात से चल जाता है कि मुख्यमंत्री साय बस्तर का 100 बार से ज्यादा दौरा कर चुके हैं। देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। बस्तर अब बदल रहा है। बदलाव की झलक बस्तरिया चेहरों पर दिख रही है। और बदलाव क्यों ना हो, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार बस्तर में विकास को लेकर काफी सजग है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूरस्थ क्षेत्रों में बसे आदिवासी समाज तक जीवंत संपर्क बनाया रखा जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। बस्तर की जनता के बीच सरकार के कार्यों को लेकर विश्वास बढ़ा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को भी अभूतपूर्व गति प्रदान की गई है। आजादी के बाद पहली बार अबुझमाड़ के रेकावाया गांव में स्कूल बन रहा है। जहां कभी माओवादी अपने स्कूल चलाते थे, हिंसा के कारण बंद पड़े लगभग 50 स्कूल पुनः खोले गए हैं। नए भवन तैयार हुए हैं और सुरक्षा कैंप खुलने के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं। बिजली के मामले में भी बस्तर ने एक नया इतिहास रचा है। हिडमा के पैतृक गांव कुंवरती समेत कई दुर्गम गांवों में पहली बार विद्युत व्यवस्था पहुंची है। बीजापुर के चिल्कापल्ली में 77 वर्षों बाद 26 जनवरी 2025 को पहली बार बिजली का बल्ब जला है। कभी माओवादियों के डर से निवेश और विकास के दरवाजे बंद दिखाई देते थे, वह बस्तर अब औद्योगिक भविष्य की उड़ान भरने को तैयार है। बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट, जहां 967 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें बस्तर के कई युवाओं ने नए उद्यमी बनने की ओर पहला कदम बढ़ाया, तो बस्तर के बाहर से आए उद्यमियों ने बस्तर में निवेश करने में रुचि दिखाई है। नियत नीलानार योजना के तहत स्थानीय लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं और इन सुरक्षा कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में सरकार की 12 कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत मूलभूत संसाधन जैसे आवास, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भरोसा जताया है कि बस्तर की समृद्धि प्रदेश के उज्जवल भविष्य की गाथा लिखेगी। मार्च 2026 तक बस्तर से बचा खुचा माओवाद भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सल के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक साथ 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 110 महिलाएं और 98 पुरुष शामिल हैं, जो प्रतिबंधित भाव का माओवादी संगठन के विभिन्न रैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। अभी तक 2100 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इसे बस्तर में नक्सली उन्मूलन की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, मांझी, चालकी, कहता उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। जब से विष्णुदेव सरकार जी की, साय जी की सरकार आई है, तब से वो बस्तर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और विकास के कार्यों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और उनके ध्यान देने का ही परिणाम है कि आज
से अधिक जो नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। वो साय सरकार की जो विकास के कार्य है उनसे प्रभावित होकर हमारे सरकार के ऊपर आस्था रखकर वो जनधारा में वापस आ रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में बस्तर अब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सकारात्मक सोच और नियोजित तरीके से साय सरकार ने बस्तर के विकास का जो सपना बुना है अब वह धरातल पर साकार रूप लेने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज।